हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलवी इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपको क्लास 11 के वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर ऑल बी टुगेदर अर्थात हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब एक साथ हों कि हिंदी भावार्थ को समझेंगे। कथावाचक एक 37 वर्षीय व्यवसायी और उनकी पत्नी मैरी ने प्रसिद्ध कैप्टन जेम्स कुक की तरह दुनिया भर में यात्रा करने का सपना देखा। यात्रा के लिए वे पिछले 16 वर्षों से अपनी समुद्री कौशल को उभार रहे थे। उन्हें पेशेवर रूप से निर्मित 23 मीटर और 30 टन लकड़ी से चलने वाली नाव वेव वॉकर मिली। नाव का परीक्षण महीनों तक किया गया था। जुलाई 1976 में कथावाचक अपनी पत्नी और बच्चों, बेटा जो जोनाथन जो 6 वर्ष का था, बेटी जो सुजैन 7 वर्ष की थी, के साथ मिलकर प्लेमाउथ इंग्लैंड से रवाना हुए। 3 साल की यात्रा का शुरुआती दौर की प्रारंभिक अवधि काफी सुखद साबित होती है। पूर्व की ओर मुख करने से पहले वे 2 क्रूमैन लैरी विजिल और हर्ब सिगलर को नियुक्त करते हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर में निपटने से मदद करते हैं। दूसरे दिन वे मजबूत हवाओं और खतरनाक लहरों का सामना करते हैं। 25 दिसंबर तक वे केपटाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में पहुंचने का प्रबंध करते हैं। खराब मौसम के बावजूद परिवार नाव पर क्रिसमस मनाता है। हालांकि गुजरते समय के साथ मौसम खराब हो जाता है। 2 जनवरी की सुबह परिवार मजबूत, शक्तिशाली लहरों और तेज हवाओं का सामना करता है। वे तूफान जीप को गिराकर नाव को धीमा करने का प्रयास करते हैं। वे जीवन रक्षक ड्रिल करते हैं और लाइफ जैकेट और ऑयल स्किन दान करके सबसे खराब स्थिति के लिए खुद को तैयार करते हैं। बाद में शाम को एक पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर विशाल जबरदस्त लहर नाव के डेक से टकराती है और नाविकों को बाहर फेंक देती है। वह अपनी मौत को करीब पहुंचना स्वीकार करते हैं और अपने होश खोने लगते हैं। जब एक और विशाल लहर आती है और उसे ठीक पीछे मोड़ देती है तो नाव पलट ही जाती है। कथावाचक गार्ड को पकड़ता है और वापस नाव में चला जाता है। वह अपनी पसलियों और मुंह में चोटों से पीड़ित रहता है, यह महसूस करते हुए कि जहाज के निचले हिस्से में पानी था। वह मैरी को हैंडल संभालने का निर्देश देता है, जबकि लैरी और हर्ब पानी निकालते हैं। वह अपने केबिन में बच्चों की जांच करता है, जहां सू उसके सिर पर एक चोट के बारे में सूचित करता है, जिस पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देता है। कथाकार पानी वाले छेद को बंद करना शुरू कर देता है। अधिकांश पानी अब किनारे की ओर बह गया। हालांकि मलबे के कारण उनके हैंड पंप ब्लॉक हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सौभाग्य से वह एक बिजली पंप को ढूंढ लेता है और पानी को बाहर निकालने के लिए इसे एक आउट पाइप से जोड़ता है। वे रात भर पंपिंग और स्टीयरिंग करते रहते हैं, यहाँ तक कि उनके मेडिकॉल का भी जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि वे दुनिया के एक दूरदराज के कोने में हैं। सू का सिर सूज गया, उसकी आंखें काली हो गई और उसकी बाह पर गहरा कट लग गया। अपनी चोटों के बारे में पूछे जाने पर वह अपने पिता को जवाब देती है कि वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने उसे परेशान नहीं करना चाहा। परिवार नाव को लहराने के बाद से 15 घंटे तक जीवित रहता है। पानी के स्तर को काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है, लेकिन अभी भी पानी धीरे धीरे नाव में प्रवेश कर रहा होता है। वे एक एक करके आराम करने और काम करने का निर्णय लेते हैं। लहर ने वेव वॉकर को काफी खराब स्थिति में छोड़ दिया था, चूंकि यह उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच बनाने की स्थिति में नहीं है। वे तय करते हैं और निकटतम द्वीप एम्स्टर्डम, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेस तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से द्वीप तक पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा उनका सहायक इंजन भी क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। घटना 4 और 5 जनवरी की है। 36 घंटे लगातार पानी बाहर पंप करने के बाद वे राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि बस कुछ ही सेंटीमीटर पानी पंप करना बचता है। वे तूफान जीप को फहराने का फैसला करते हैं, क्योंकि मुख्य मस्तूल नष्ट हो जाता है और द्वीपों को अनुमानित स्थान की ओर ले जाने के लिए यहाँ जरूरी होता है। हालांकि उनकी राहत अल्पकालिक है। मौसम खराब होने के लिए बदलना शुरू हो जाता है और 5 जनवरी की सुबह तक वे फिर से हताश हो जाते हैं।
जैसा कि कथाकार बच्चों को सांत्वना देने जाता है, वह अपने बेटे जोनाथन की निडरता को देखने के लिए मंत्रमुग्ध रह जाता है, जो कहता है कि जब तक वे सभी एक साथ नहीं हो जाते तब तक उन्हें मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं है। यह कथाकार को समुद्र से लड़ने के लिए एक दृढ़ संकल्प और साहस से भर देता है। वह कमजोर स्टार्टबोर्ड की रक्षा करने की पूरी कोशिश करता है। उस शाम कथावाचक और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर बैठते हैं, आशाहीन और सोचते हुए कि उनका अंत निकट आ रहा है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों से मिलने वाले सभी नैतिक समर्थन के साथ वह अपने प्रयासों को जारी रखता है। सौभाग्य से वे वॉकर तूफान के माध्यम से रवाना होता है। वह हवा की गति पर काम करता है ताकि उनकी सही स्थिति की गणना की जा सके। जबकि वह सोच रहा है, सू उसे प्यार, कृतज्ञता और आशावाद व्यक्त करते हुए एक ग्रीटिंग कार्ड देती है। यद्यपि वह बहुत आश्वस्त नहीं है, फिर भी उसने लैरी को 185 डिग्री का एक कोर्स चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि वे भाग्यशाली हैं तो वे शाम तक द्वीप खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। वह फिर भी भारी मन से सो जाता है। सौभाग्य से वे शाम तक आखिरकार एब्सडम को खोज लेते हैं। इस बारे में सूचित किए जाने पर कथाकार के आनंद की कोई सीमा नहीं बचती। जोनाथन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ कप्तान और पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ डैडी कहा। जल्द ही वे द्वीप पर पहुंचते हैं और द्वीप के सभी वासी उनसे मिलने आते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। ऐसी उथल पुथल के बाद भूमि पर कदम रखना कथाकार के विचारों को हर्षित और आशावादी बनाता है। साथ ही लैरी और हर्बी का साथ सहायक मैरी, एक बहादुर 7 वर्षीय लड़की जो अपने माता पिता को अपने सिर की चोटों और 6 साल का लड़का जो कि मरने से नहीं डरता, यह सब सोचकर लेखक अंदर ही अंदर खुश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।